Hello and welcome to Learn Grammar. My name is Akash where I am teaching a series of grammar topics. In this video I am teaching present indefinite tense. What is present indefinite tense? What is present? जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो present है और इसमें indefinite क्या है? जो डेफिनेट नहीं है, जो कंप्लीट नहीं है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। हिंदी में हम सब बचपन से रटते हैं इसको, इसके सबके लास्ट में क्या आता है? ता है। ओके, ता है आता है, ती है आता है और ते हैं आता है। ओके, वेरी बेसिक, ये तो हम सब ने रटा हुआ है। इसके अलावा इसके क्या क्या यूजेस हैं मैं ज़्यादा इसमें ये नहीं बताऊंगा। आई जस्ट टेल इट्स रूल एंड एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल्स विदाउट यूजिंग ऑल दिस ओल्ड एंड पास्ट तरीके जो है ना पुराने, उनको ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे, पुराने पढ़ाने के तरीके। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है? देखो, एक तो होता है सब्जेक्ट। हर सेंटेंस में सबसे पहले होता है कर्ता, सब्जेक्ट। उसके बाद होती है वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके बाद लगता है एस और ई एस, या नहीं भी लगता। एस और एस कब लगता है बताएंगे अभी। उसके बाद लग जाएगा इसका एक ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे मैं बोलूं, अच्छा सब्जेक्ट क्या क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया हमारे पास ही, शी, इट। ये ही शी इट हो गए थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसको बोलते हैं कि ही कोई लड़का है तो ही, कोई लड़की है तो शी, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है इट हो गया, या कोई कुत्ता, बिल्ली, भेड़, गाय, बकरी, वो सब भी इट हो जाता है। आई मतलब मैं, और यू मतलब तुम, और इन सब का प्लूरल ही, शीट का प्लूरल दे, और आई का प्लूरल वी, ये सब सब्जेक्ट हैं। या फिर कोई नेम, नाम, वो सब क्या है? सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि वो जाता है, ही गोज, इसमें ई एस लग जाएगा, ही गोज होम। वो घर जाता है, ही गोज होम। ओके, वो झूठ बोलता है, ही टेल्स लाइज, झूठ बोलता है। ठीक है, वो यहां आता है, ही कम्स हियर। देखो, इन तीनों में कम के बाद एस लग गया, टेल के बाद एस लग गया, और गो के बाद ई एस लगा, तो या तो एस लगता है या ई एस लगता है। कब? जब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो? ही हो, और शी हो या इट हो। ही, शी, इट जब सब्जेक्ट होता है तो एस या ई एस लगता है, या कोई नाम भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि अनुज आता है, अनुज यहां आता है, अनुज कम्स हियर। इसमें भी एस लग गया क्योंकि अनुज क्या है? एक नाम है। अनुज कम्स हियर। ओके, वो जाते हैं, दे गो होम। वो घर जाते हैं, दे गो होम। तो दे के साथ ई एस या एस नहीं लगा। ही, शी, इट या नेम के लिए ही लगता है। अब आपके आंसर राइटिंग वगैरह में आप बहुत ज़्यादा देखोगे, कहीं कहीं स्पीकिंग वगैरह में भी, जैसे बात कर रहे हो पोइट की, आप एक आंसर लिख रहे हो कि पोइट ये चाहता है। पोइट चाहता है कि, तो पोइट चाहता है कि को कैसे बोलते हैं? द पोइट हो गया ये सब्जेक्ट, चाहता है, वॉन्ट्स दैट। द पोइट वॉन्ट्स दैट। पोइट भी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये ही की जगह ही तो है ये। ही इसी का तो प्रोनाउन है, द पोइट का प्रोनाउन ही। द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट, द पोइट वॉन्ट्स दैट। पोइट चाहता है कि। आए कुछ समझ में? अब इसके मैं सिर्फ डायरेक्टली रूल बताता हूं। पहला रूल है इफ क्लॉज में। इफ क्लॉज, इफ क्लॉज चार तरह के होते हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जीरो इफ क्लॉज में, जिसको कंडीशनल क्लॉज भी बोलते हैं, कंडीशनल, जीरो इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। जीरो वाले कौन से? जब हम बात करते हैं अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी भाप बनता है। अगर हम करंट को टच करते हैं, तार को टच करते हैं, तो हमें झटका लगता है ना? अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। साइंस की बातें, मैथ्स की बातें, जो ज्ञान की बातें होती हैं, वो जीरो कंडीशनल पे लगती हैं। उनमें जीरो कंडीशनल का इस्तेमाल होता है। होता क्या है जीरो कंडीशनल? इसमें बीच में तो आ जाएगा इफ़, और उसके इधर भी प्रेजेंट वाला टेंस और इधर भी प्रेजेंट वाला टेंस। जैसे वाटर बॉइल्स, है ना, या वाटर इवेपोरेट्स। वाटर इवेपोरेट्स। इवेपोरेट होना क्या होता है? इवेपोरेट मतलब भाप बनना। तो वाटर इवेपोरेट्स। अगर, इफ मतलब अगर, वाटर इवेपोरेट्स पानी भाप बनता है। अगर मतलब इफ वी हीट इट, अगर हम इसे हीट देते हैं। वाटर इवेपोरेट्स इफ वी हीट इट, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम उसे हीट देते हैं। ओके,
सिंपल सा है। ट्रेन रुक जाती है अगर कोई उसकी चेन खींच देता है, तो ना चेन खींचने पर ट्रेन रुकती है। द ट्रेन स्टॉप्स, द ट्रेन स्टॉप्स, उसका ड्राइवर रोकता है, अपने आप नहीं रुकती। द ट्रेन स्टॉप्स इफ समवन पुल्स, समवन भी वही है, ही शीट का भाई है समवन, ही शीट की बुआ का बेटा है ये। द ट्रेन स्टॉप्स इफ समवन पुल्स द चेन, अगर कोई चेन खींचता है, देखो समवन के लिए पुल्स लग गया एंड ट्रेन के लिए स्टॉप्स लग गया। द ट्रेन स्टॉप्स इफ समवन पुल्स द चेन, अगर कोई चेन खींचता है तो ट्रेन रुक जाती है। ओके, तो ये था जीरो कंडीशनल। दोनों के दोनों क्या होते हैं इसमें, प्रेजेंट में होते हैं। बीच में इफ होता है, इधर वाला भी प्रेजेंट और इधर वाला भी प्रेजेंट। इफ ही गोज आई गो, अगर वो जाता है तो मैं जाता हूँ, इस तरह के लिए। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। उसके बाद आता है फर्स्ट कंडीशनल, जीरो कंडीशनल के बाद फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, इफ के इस तरफ, मतलब इफ के बाद जो होता है सिर्फ वो प्रेजेंट होता है, सिर्फ इफ के बाद वाला प्रेजेंट होता है। और इफ से पहले वाला या इस पूरे को मैं उठाकर अगर मैं इधर ले जाऊं, इस डब्बे के बाहर उस तरफ ले जाऊं, तो भी वो क्या होता है, वो फ्यूचर होता है। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर उसमें विल लग जाता है और फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे इसको क्या बोलेंगे, जैसे वो आएगा, वो आएगा, अगर मैं उसे बुलाऊं, ही विल कम, ही विल कम फ्यूचर टेंस हो गया। इफ, अगर मैं उसे बुलाऊं, इफ आई कॉल हिम, तो इफ आई कॉल हिम, ये कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल आ गया फर्स्ट कंडीशनल में। और पहले वाले में आपने देखो ध्यान दिया होगा कि उसमें इफ के इधर भी प्रेजेंट था और इसके इधर भी प्रेजेंट था, इसमें अलग अलग हो गया। तो इफ ही विल कम इफ आई कॉल हिम, या मैं इस पूरे सेंटेंस को उल्टा भी बना सकता हूँ, मैं ऐसे भी खोल सकता हूँ कि इफ आई कॉल हिम, इफ आई कॉल हिम ही विल कम, ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर की बात बताने के लिए। तो यहाँ पर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इफ आई कॉल हिम, ये भी फ्यूचर टेंस है, इसकी शक्ल प्रेजेंट है, इसका रूल प्रेजेंट है, बट यहाँ पर प्रेजेंट टेंस काम कर रहा है फ्यूचर टेंस का। गॉट इट, क्योंकि ये भी फ्यूचर है, एंटायर थिंग बिकम्स फ्यूचर, शक्ल प्रेजेंट है। तो सेकंड कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल इज ऑल अबाउट फ्यूचर टेंस, जिसके अंदर एक प्रेजेंट होता है जो फ्यूचर का काम करता है, जो फ्यूचर होता है वो फ्यूचर का काम करता है। दो पार्ट इसके अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन। न्यूज़पेपर की हेडलाइन अगर आप देखते हो, न्यूज़पेपर की हेडलाइन वो हमेशा प्रेजेंट में ही होती है। ठीक है, जैसे मानते हैं कि भाई कल की एक न्यूज़ है, कहीं के चीफ मिनिस्टर ने, कोई चीफ मिनिस्टर उसने रिज़ाइन दे दिया, तो उसकी हेडलाइन पता है क्या होगी, कि वहाँ का सीएम रिजाइंस। ठीक है, उसमें उसका नाम रहेगा सीएम रिजाइंस, हेडलाइन इसमें एस लग जाएगा, सीएम रिजाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। तो फ्यूचर का जो प्लान्ड इवेंट्स होते हैं, फ्यूचर इवेंट्स जो क्या है, प्लान्ड है, जो प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। जैसे मैं बताऊं कि भाई हम ना अगले वीक हम देहरादून जाएंगे, ये फ्यूचर की बात हो गई। तो अगले वीक हम देहरादून जाएंगे, उसके बाद हम वहाँ रुकेंगे, वहाँ कोई पहाड़ है, उस पहाड़ पर जाएंगे, कैंप लगाएंगे। तो पहाड़ पर जाएंगे, कैंप लगाएंगे, वहाँ रुकेंगे, फिर 10 दिन का टूर होगा, फिर ये करेंगे। ऑल दिस थिंग्स आर प्री प्लान्ड, पूरा प्लान कर रखा है। तो इस प्लान को आप कैसे लिखोगे, इस प्लान को आप लिखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, वी गो, जैसे वी गो टू देहरादून द नेक्स्ट वीक, वी गो टू देहरादून द नेक्स्ट वीक, हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी गो हो गया। उसके बाद वी स्टे देयर फॉर ए वीक, हम वहाँ एक वीक के लिए, फॉर ए वीक।
अच्छा, एक हफ्ते के बाद जाएंगे, एक हफ्ते के लिए वहाँ पर जाएंगे, तो ये भी प्रेजेंट टेंस, ये भी प्रेजेंट टेंस, बात हो रही है फ्यूचर की। सो प्लान्ड फ्यूचर इज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इसके बाद फिर आगे चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक और होता है, जैसे इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव जिसको आदेशात्मक बोलते हैं ना, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, ऐसे बैठो, एक गिलास पानी लेकर आओ, खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लिसन टू मी, राइट द सेंटेंस, ओपन योर बुक। ये सारे क्या हैं? इम्पेरेटिव हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इन जैसे केस में एक मतलब ये सिर्फ एक पार्ट बता रहा हूँ, बाकी आ तो कहीं भी सकता है। जैसे इम्पेरेटिव केस में मैं बोलूँ कि तुम कहीं मत जाना जब तक वो ना आए, डोंट गो एनीवेयर। उसके बाद लगेगा जब तक नहीं, इसके लिए लगता है अनटिल या फिर अनलेस। अनटिल समय के लिए आता है, अनलेस किसी काम के लिए, किसी बात के लिए। जब तक तुम काम नहीं करोगे तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। You will never get money unless you work hard. You will never get money unless you work hard. Don't go anywhere, कहीं मत जाना, कहीं जाने का नहीं। Don't go anywhere until he comes। तो देखो until के बाद he comes कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट। और पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट इम्पेरेटिव है, don't go anywhere until he comes। don't tell anybody until he comes। डोंट गो एनीवेयर अंटिल आई कॉल यू। जब तक मैं तुम्हें कॉल नहीं करता। ये अंटिल के अंदर नहीं भी छुपा हुआ है, अंटिल के अंदर ऑलरेडी नहीं है। तो कभी आप देखोगे आपको एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन मिलेगा कि अंटिल के बाद ही डज नॉट कम या अंटिल ही विल नॉट कम, तो उसमें ही और मतलब ही के बाद विल नॉट दोनों गलत है, डज नॉट ये भी गलत है। अंटिल ही डज नॉट कम की जगह होगा अंटिल ही कम्स, या अंटिल ही विल नॉट कम की जगह होगा अंटिल ही कम्स। विल भी नहीं आएगा, डज भी नहीं आएगा, डू भी नहीं आएगा, नॉट भी नहीं आएगा। ओके, अंटिल ही कम्स। ओके, कई बार पास्ट की स्टोरीज को बताने के लिए, पास्ट की कोई भी मतलब पास्ट बताने के लिए, स्टोरीज बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। जैसे एक बार एक राजा होता है, वंस देयर लिव्स अ किंग, वंस देयर लिव्स ए किंग। एक बार एक राजा होता है, एक दिन वो जंगल में जाता है। वन डे ही गोज टू ए फॉरेस्ट। ठीक है, ही गोज, ही लिव्स। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ये पास्ट की बात होगी। देन वन डे ही गोज टू अ फॉरेस्ट एंड देयर ही फील्स वेरी थर्स्टी, उसको बहुत प्यास लग जाती है। देन ही गोज टू गेट सम वाटर, फिर वो कहीं इधर उधर ढूंढता है पानी। ही सर्चेज फॉर वाटर, ही लुक्स फॉर वाटर एंड सडनली ही कम्स नियर ए वेल, फिर वो एक कुएं के पास आ जाता है। तो ये क्या चल रहा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही गोज, ही कम्स, ही थिंक्स, ही बिकम्स सैड, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पार्ट है। Okay, so it is enough, I guess, and after this I'll give you some more examples for the test, before which you just have to learn this part. Thank you very much for watching. Like, share and subscribe with your friends. Like, subscribe and share with your friends. ये सही था. Thank you very much for watching. Have a good time ahead.